अगर आपका दिल कमज़ोर है तो वीडियो को नीचे स्क्रॉल करें और आगे बढ़े। लेकिन अगर आपको क्राइम केस पसंद है तो वीडियो को अंत तक देखें। वेलकम टू क्राइम वर्ल्ड्स। चलिए आज के केस को सुलझाते हैं। साल 1981 11 अप्रैल एक फैमिली कैलिफोर्निया पर केडी नाम का एक फॉरेस्ट एरिया पर एक फैमिली केडी कैबिन रिजॉर्ट पर सोने जा रही थी। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद जो हुआ उस फैमिली के साथ वो बातें आज भी अमेरिका की कोने कोने पर उस मर्डर की डर है। ऐसा बोलते हैं उस फैमिली मेंबर टोटल 8 जन थे। उसमें 4 जन बहुत ही ब्रूटल से मारा गया था। जैसे कि उनके रूम की चारों ओर दीवारों पर उनके 4 जन की खून ही खून थी। उन चारों की गर्दन पर चाकू से काटा गया था और उनके सिर पर हथौड़े से बार बार वार किया गया है। इस वीडियो पर वो फैमिली कौन थी और उनको किस तरह मारा गया है पूरी केस डिटेलली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साल 1981 सुई अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स लेकर उनके 5 बच्चों 15 उम्र के जॉन, 14 उम्र की शीला, 12 उम्र की टीना, 10 उम्र की रिकी, 5 उम्र की ग्रीक उनके साथ कैलिफोर्निया पर केडी रूरल टाउन आती है। इस कैबिन 28 पर ज़्यादा रूम था तो सुई की बच्चों को खेलने अच्छी प्लेस थी करके कैबिन 28 पर रहने सुई डिसाइड करती है। उनके नेबर के पास इसी उम्र की बच्चे रहते हैं तो सुई और उनकी नेबर के साथ दोस्ती बन जाती है। पर सुई थोड़ी सी सोची नहीं होगी कि उनके लाइफ में बहुत ही भयंकर घटना होने वाली है करके। अप्रैल 11, 1981 उस दिन सुबह के समय सुई और उनके 15 उम्र की जॉन उनके दोस्त डाना को उनके घर को लेकर आता है। उस दिन जॉन अपनी दोस्त डाना को अपनी कैबिन 28 पर रात गुजरने बोलता है क्योंकि बाजू की टाउन पर एक पार्टी अटेंड करने के लिए जॉन और डाना प्लान किए थे। पर सुई की 14 उम्र की शीला और 12 साल की उनके दोस्त की कैबिन पर रात सोने की प्लान करते हैं और वहां चले जाते हैं। पर उनमें से 12 साल की टीना नहीं, मैं अपने रूम पर सोने जा रही हूँ करके बोलकर लगभग 9 से 10 बजे तक अपनी कैबिन आ जाती है और लगभग 10 बजे जॉन और डाना जो पार्टी गए थे वो वापस कैबिन रिटर्न आ जाते हैं। अभी इस समय कैबिन 28 पर सुई और उनके 3 बच्चे 15 साल का जॉन और उनका दोस्त डाना, 12 साल की टीना और रिकी और ग्रीक और उनके दोस्त जस्टिन थे। लेकिन अगले दिन शीला जो अपने नेबर की रूम पर सोने गई थी वो लगभग 7:45 बजे अपनी कैबिन आती है। जब वो दरवाज़ा खोली तो बहुत ही बुरी तरह की ब्लड स्मेल आ रही थी। शीला मेन रूम जाती है और जो देखती है हम कोई भी अपनी फैमिली को ऐसा देखना कभी नहीं चाहेंगे। शीला देखती है अपनी माँ सुई, अपनी भाई जॉन और जॉन की दोस्त डाना उनके लाश पड़ी थी और चाकू से बार बार वार किया गया है और हथौड़ा से उनके सिर पर बहुत मारा गया है कि उनके सिर का हड्डियां चूर चूर हो गई थी। इस क्राइम सीन को देखते ही शीला की हाथ पैर कांपने लगे और बहुत तेजी से चीखने और रोने लगी। उसे सुनते ही नेबर सभी जन क्राइम सीन आ जाते हैं। तभी उनके नेबर्स जेम्स करके एक आदमी आता है और जेम्स उस घर में और कोई है क्या करके देखता है तो बेडरूम पर रिकी, ग्रीक, जस्टिन को जगाकर बाहर ले आता है और तुरंत पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस भी क्राइम सीन को आते हैं। उस टाइम 1981 तभी जोडिया किलर
शैरन टेट करके बहुत ही फेमस सीरियल किलर की टाइम थी। पर इस केस उस सीरियल किलर की केस से बहुत ही ब्रूटल सी केस थी और बहुत बुरी तरह विक्टिम को मारा गया था। विक्टिम की लाश को वायर और टेप से बांधा हुआ था और क्राइम सीन पर 2 चाकू और 1 हथौड़ा पड़ा हुआ था। किलर विक्टिम को इतनी बुरी तरह मारा है कि उपयोग किया गया चाकू भी टेढ़ा हो चुका था। सुई की लाश सोफा के पास थी। उनके लाश नेकड थी, यानी उनके लाश पर कपड़ा नहीं था और उनके इनर उनके मुंह के अंदर रखा गया था और उनके मुंह पर टेप लगा चुका था। इतनी बुरी तरह सुई को मारा गया था। सुई की बॉडी पूरा चाकू से मारा हुआ निशान था और उनकी गर्दन काटा हुआ था। उनके सिर पर हथौड़ा से बार बार बहुत मारा हुआ था किलर ने। और जॉन सुई की बेटे को भी गर्दन काटा गया था और जॉन की दोस्त डाना को भी उनके सिर पर हथौड़े से बार बार मारा गया था। उनके रूम की फ्लोर पर पूरा इनका खून थी। उस दिन उस कैबिन पर 7 जन सोए हैं। उनमें से रिकी, ग्रीक, जस्टिन जो छोटे बच्चे थे, इन 3 बच्चों के सिवाय बाकी 4 जन बहुत ही ब्रूटल से मारा गया है। लेकिन उस कैबिन पर सिर्फ 3 लाश थी, सुई, जॉन, डाना। लेकिन सुई की बेटी शीला कहाँ गई, जो मर्डर की पहले दिन करीब 9 से 10 बजे के बीच रिटर्न अपनी घर सोने जा रही हूँ करके बोलकर आई थी। शीला वो कहाँ गई करके नोटिस करते हैं उनके नेबर्स और पुलिस वालों ने। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। पहला उनका इन्वेस्टिगेशन उनके नेबर्स के साथ पूछताछ करते हैं। तभी उनको पता चला कि रात को लगभग 2:30 बजे उनके रूम से जोर से चीखने की आवाज़ आई थी। पर उस नेबर ने सोचा कि कोई जानवर चीखता होगा, क्योंकि कैबिन 28 एक फॉरेस्ट एरिया पर थी, तो कोई भी जानवर भी चीख सकता है करके उनके नेबर्स इन बातों पर इम्पोर्टेंट नहीं दिए। और इन्वेस्टिगेशन की जगह पर पुलिस ये भी नोटिस करते हैं कि पहला उस कैबिन 28 की फ़ोन की रिसीवर को कोई निकाल कर नीचे रखा है। फिर कैबिन 28 की खिड़की की दरवाज़ा पर कर्टन से क्लोज किया गया है, लेकिन घर के अंदर कोई फोर्स एंट्री नहीं थी। तभी पुलिस एक अजम्पशन करते हैं कि पहला अजम्पशन है इस फैमिली की खूनी कोई उनका जाना पहचाना ही होगा, नहीं तो उनकी घर की दरवाजा लॉक नहीं किया होगा रात को सोने की टाइम। इस क्राइम पर एक स्ट्रेंज चीज भी थी जो पुलिस को समझा नहीं कि खूनी 4 जन की मर्डर किया है, पर उन 3 बच्चों को छोड़ दिया था और जिस रूम पर उन बच्चों सो रहे थे उसी रूम के पास उनके लाश पड़ा हुआ था। मर्डर के समय उन बच्चों को कुछ आवाज नहीं सुनाई दिया। ये बातें पुलिस को समझ में ही नहीं आ रही थी। पुलिस सुई की बेटे की दोस्त जस्टिन को हिप्नोटाइज करके पूछते हैं, तो जस्टिन ने बताया रात को बेडरूम पर टीवी देखते समय उसके दोस्त की माँ यानी सुई 2 आदमी से जोर जोर से आवाज करके बात कर रही थी। तभी जॉन और डाना घर आए थे। तभी उनके थोड़ी देर में हाथापाई हुआ और तभी टीना उनके पास गई, तो उनमें से एक आदमी टीना को उठाकर कैबिन 28 की पीछे की दरवाजा से गया बोलता है, तो तुरंत उस दोनों आदमी की स्केच ड्रॉ करके न्यूज़पेपर पर रिलीज करते हैं। पर कुछ दिन बाद कैबिन 28 की बाजू की घर पर मेरलिन यानी जस्टिन की माँ पुलिस कंप्लेन करती है कि उनके घर के बेसमेंट पर सुई की कपड़ा पड़ी है और उसमें खून भी थी करके कंप्लेन करती हैं। और मर्लिन की पति मार्टिन उनके घर से हथौड़ा गुम हो गया बोलता है। इसी के वजह मार्टिन
की फैमिली पुलिस की सस्पेक्ट की लिस्ट में जुड़ जाती है। तो पुलिस मार्टिन को इन्वेस्टिगेशन करते समय पूछते हैं कि क्राइम की दिन आप कहाँ थे करके। मार्टिन बोलता है उस दिन मैं बार को गया था मेरा दोस्त के साथ। उनका दोस्त का नाम बूढ़ी था और मार्टिन ये भी कहते हैं कि उस दिन मैं और मेरा दोस्त बूढ़ी बार की ओनर से झगड़ा हुआ था, हम दोनों की झगड़ा हुआ था करके मार्टिन बोलता है इन्वेस्टिगेशन के समय। और मेर्लिन इन्वेस्टिगेशन में बोलती हैं कि क्राइम होने की अगले दिन मेर्लिन और मार्टिन अलग हो गए थे करके। और पुलिस मेर्लिन, मार्टिन और बूढ़ी को लाई डिटेक्टर टेस्ट लेते हैं, कहीं इन तीनों झूठ बोल रहे या सच बोल रहे हैं करके पता करने पर इन तीनों लाई डिटेक्शन टेस्ट पर पास हो जाते हैं। पुलिस भी इन तीनों को अपनी सस्पेक्ट लिस्ट से निकलते हैं, लेकिन सच बोले तो पुलिस इस केस को सही से हैंडल नहीं किए थे क्योंकि बहुत सारा एविडेंस मिली थी, पर पुलिस को खूनी तक पहुंच पाना मुश्किल रहा। जब मर्लिन, मार्टिन और बूढ़ी इन तीनों को इन्वेस्टिगेशन करते समय जो जवाब दिए थे सब सेम नहीं था, पर फिर भी पुलिस उन पर ध्यान नहीं दिए। इस क्राइम के होते 3 साल बाद पुलिस स्टेशन को एक कॉल आती है, लगभग 250 मीटर दूरी पर टीना की लाश पड़ी है करके बोलकर कॉल कट हो जाता है। उस कॉल को पुलिस ट्रेस भी नहीं कर पाती है और पुलिस वहां से लाश लेकर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया तो वो टीना का ही लाश है करके पता करते हैं। पर कुछ सालों बाद मेर्लिन को उसकी पति लेटर भेजता है, उसमें कैबिन 28 की खूनी मैं ही हूँ और वो मैं तुम्हारे लिए किया था करके लेटर आती है। ये लेटर मार्टिन ने भेजा था, पर पुलिस मार्टिन को अरेस्ट नहीं किए थे क्योंकि इस केस की बहुत बड़ी ट्विस्ट इसी पार्ट में है। कुछ साल पहले 2018 को क्राइम सीन से मिली टेप पर फिंगरप्रिंट लेते हैं, लेकिन वो बूढ़ी और मार्टिन का फिंगरप्रिंट नहीं था। उस फिंगरप्रिंट की सस्पेक्ट 2018 की समय जिंदा था, पर वो कौन है करके आज तक नहीं बताया गया है पब्लिक को। तो अप्रैल 11, 1981 को कैबिन 28 इतनी ब्रूटल मर्डर कौन किया है देखा तो द केस रिमेन अनसॉल्व्ड।